नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। दोस्तों कि आज ऐसा विषय लेके आया हूं जिसने पिछले काफ़ी लंबे समय से जो जहन है उसमें एक जगह बना ली है। क्या उसका कोई निराकरण या समाधान होगा या नहीं होगा? क्या सरकारें ऐसे ही चलती रहेंगी और उस विषय को, जो किस देश का अहम विषय है, उसको इग्नोर करती रहेंगी? तो दोस्तों, आज का मेरा विषय है, विश्लेषण की अगर बात करें, एनालिसिस की बात करें, तो है किसान आंदोलन। तो आपने देखा कि पिछले कई दिनों से फिर ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, वो एक उग्र रूप अ, लेने जा रहा है और ले भी रहा है। लेकिन आपने देखा कि शंभू बॉर्डर की बात करें, खनौरी बॉर्डर की बात करें, या फिर फिलहाल में ही नोएडा दिल्ली बॉर्डर की बात करें, तो ये एक बहुत अहम विषय है, जिस विषय पे हमें एक एनालिसिस, विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई दिनों से लगातार हम एक चर्चा भी करते आ रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पर भी खबरें चल रही हैं, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। पीछे ये 10वां महीना लग गया है किसान आंदोलन को। अगर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की बात करें, तो ये किसान आंदोलन पार्ट 2, पहला पार्ट आपने देखा कि जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों से एक सहानुभूति के तौर पर माफ़ी मांगी और ये कहा कि शायद हम समझाने में इन कानूनों को पूरी तरह से सक्षम नहीं हुए और किसान हमारी बातों को नहीं समझ सका, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा विषय रहा और किसानों ने इस बात को मान भी लिया। लेकिन दोस्तों, अब जो विषय है, अब राकेश टिकैत की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये मुख्य तौर पर जो किसान है, वो अब एक काफ़ी उग्र, कहते हैं कि गुस्से में है और अपनी मांगों को लेकर के वो दिल्ली पहुंचना चाहता है और संसद भवन का घेराव करने की उन्होंने बात कही। लेकिन क्या जो भारतीय किसान यूनियन है, उसका जो ये रूप है वो अलग है, और जो पंजाब के किसान का किसान आंदोलन है वो अलग है। और ये टिकैत की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने भी काफ़ी हद तक इस जो किसान आंदोलन का है वो दो रूपों में बांटने का काम किया है। लेकिन किसान का जो एक आंदोलन है, जिसको लेकर के किसान 10 महीने से खनौरी बॉर्डर और शंभू पर बॉर्डर पर बैठे हैं, और उनका एक ही मकसद है कि जो मोदी सरकार ने हमसे वादा किया था कि एमएसपी को लिखित रूप में देने का, तो लिखित रूप में जो केंद्र सरकार है वो हमारी मांगों को नहीं दे रही है, इसलिए हम दिल्ली जाना चाहते हैं और हमारी मांगों को एक लोकतंत्र में जो अधिकार है उस पे, उसी के जरिए हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जिक्र करूंगा कि किसान नेता या किसान आगू अगर हम कहें, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी हमने बात की, जब वो उन्होंने एक ऐलान किया था कि हम मर्ण वर्त पर बैठेंगे। ठीक एक दिन पहले हमने उनसे एक काफ़ी डिटेल में बात भी की थी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो किसान आंदोलन है काफ़ी एक उग्र रूप ले लेगा, और जिसका नतीजा हम देख भी रहे हैं। ठीक इसी दौरान एंट्री हो जाती है उत्तर प्रदेश के किसानों की नोएडा बॉर्डर पर। तो ऐसे में अगर हम बात करें, तो जब राकेश टिकैत से बात की गई कि आपके मुद्दे अलग हैं और जो पंजाब का जो किसान है वो जो आंदोलन कर रहा है वो अलग है, तो इसमें न कहीं विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती, और दोनों जो किसान आंदोलन है, राकेश टिकैत वाला और पंजाब वाला, कहीं ना कहीं एक डिफरेंट तौर पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अभी आज हम किसान जो धरने पर बैठे हैं लगातार 10 महीने से, और आज हमने जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है उनको भी देखा कि आज उनको 10 दिन हो गए हैं, और वो उनका जो स्वास्थ्य है, जैसा कि जिक्र किया गया था कि 2:30 बजे चेकअप होगा और वो प्रेस वार्ता
भी करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के तौर पर जो हमने 10 दिन पहले उनका एक साक्षात्कार किया था जगजीत सिंह डल्लेवाल का मनवर्त पर बैठने से पहले, अनशन पर बैठने से पहले, तो उसके बाद पंजाब पुलिस उनको ले गई खनौरी बॉर्डर से, उनको 2-3 दिन के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उनके वजन में जैसा कि जिक्र आया था कि 4 किलो उनका वजन कम हुआ था, पर आज जो हालत हमने देखी है उसकी अगर हम बात करें तो स्टेज पर वो एक चद्दर ओढ़े हुए लेटे हुए थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य और चेहरा लगातार, अगर हम निष्पक्षता की बात करें तो वो 10 दिन में काफ़ी डाउन हुआ है और काफ़ी जो उनका स्वास्थ्य है वो निचले स्तर पर आ रहा है। तो दोस्तों, अब हम जिक्र करेंगे कि जो किसान आंदोलन है, क्या इनको वाकई सरकारों इनको इग्नोर कर रही हैं, या सरकारों को अपना एक दायित्व निभाते हुए इनसे बात करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपने देखा कि जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उनके भी स्टेटमेंट आप लगातार 2-3 दिन से एक काफ़ी उनकी जो स्टेटमेंट है वायरल हो रही है, और ऐसे में उनका जो किसानों के प्रति दर्द है वो काफ़ी झलका है, और उन्होंने किसानों के दर्द को वास्तविक तौर पर महसूस किया है। तो कल की अगर हम बात करें तो जो डल्लेवाल जी हैं, उनका भी जिक्र उन्होंने किया था कि ये इनसे बात करनी चाहिए। एक संवाद ही एक ऐसा ज़रिया है जो किसानों और सरकारों के बीच में आपस का जो एक समाधान है वो निकाल सकेगा, और सरकार को भी इनकी बातों पर गौर करना चाहिए। तो इस वक्तव्य का जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने काफ़ी जो उपराष्ट्रपति हैं उनको एक शाबाशी दी, और वाकई उनको एक अप्रिशिएट किया कि हमारे किसी भी एक महामहिम ने कम से कम किसानों के दर्द को जाना है और हमारी बात पर गौर करने का विचार किया है। तो क्या किसान वाकई अपनी एक असली मांगों को लेकर के धरने पर बैठा है, या फिर इनको एक, जैसा कि कई बार जिक्र आता है कि वहाँ पर जो खाली किसान हैं वो बैठे हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर लगातार इस पार्ट 2 किसान आंदोलन की बात की जाए, लगातार हम वहाँ टच में रहे हैं किसानों के, तो उन्होंने एक ही बात कही है कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो बर्बाद ना हो और किसानी बर्बाद ना हो। उन्हीं को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हमें जो भी फैसला हो वो लिखित रूप में दे। अब विषय आता है दोस्तों, क्या केंद्र सरकार को लिखित में दे देनी चाहिए किसानों की मांगों का, किसान जो मांग कर रहे हैं उनको लिखित में दे देना चाहिए? इससे कितना बड़ा जो देश का एक बजट है उस पे असर होने वाला है। और अब उधर से आप देख रहे हैं कि 3 दिन से जो दिल्ली में उत्तर प्रदेश का जो किसान है उसमें एंट्री राकेश टिकैत की भी हो चुकी है, और कल उनको अलीगढ़ पुलिस ने अरेस्ट भी किया। तो ऐसे में क्या सरकार को बहुत बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है, और या किसानों के प्रति संवेदना दिखाते हुए एक बहुत बड़ा दिल रखने की जरूरत है कि वो किसानों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको मान करके उनको लिखित रूप में दे दिया जाए, ताकि आने वाला जो समय है वो सरकार और किसानों के बीच कोई टकराव का ना हो। और ये वाकई किसानों ने जो बात कही कि 70% से 75% जो हमारी अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान की, वो किसानों पर निर्भर करती है, किसानी पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, आप इस किसान आंदोलन के विषय में क्या आपकी राय है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सरकार को किसानों की इन मांगों को इग्नोर करना चाहिए, या एक संवाद ऐसा जरिया है किसानों के साथ बैठकें करके किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए? ये बहुत गौर करने वाली चीज़ है। और आने वाले समय में किसान जो है वो देश की एक बहुत बड़ी धुरी है, और किसान का जो राजनीति में वो भी बहुत बड़ा एक रोल है। और कल से आपने देखा कि जो हरियाणा का जो किसान है वो भी कहीं न कहीं बेशक पर्दे पर नहीं आ रहा, पर अंदरूनी तौर पर, जैसा कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि किसान है, जो जमीन से जुड़ा हुआ किसान है, उसके दिल में कहीं न कहीं किसानों के प्रति भावना है, और किसानों के जो मांगे हैं उनको जायज़ वो ठहराता है। बेशक हरियाणा का किसान पर्दे पर अभी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर के आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो कल दिल्ली कूच करने वाले हैं, जो ऐलान किया गया है खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से,
कि जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करेंगे, उसके बारे में किसान और सरकार के बीच रवैया क्या होना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूँगा मैं एक नई विश्लेषण के साथ, नई विषय के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक किसान आंदोलन का एक एनालिसिस, विश्लेषण? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।